कहा जाता है कि एक पति ने पत्नी को छोड़ दिया, न तो छोड़ा न रख रहे हैं साथ, लेकिन किसी को इसलिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि पत्नी को कोई आपत्ति नहीं है। अब सोचिए, लॉजिक देखिए, समाज को इसलिए चिंतित नहीं होना चाहिए कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़े भी नहीं और रखे भी नहीं, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर खड़गे साहब के सिर पे छाता नहीं है, खड़गे साहब को कोई परेशानी नहीं है, कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी किसको है? उसको जिसको सारी दुनिया की परेशानी है। देखिए, वास्तविकता में राजीव जी मुझे ऐसा लगता है, अब बिल्कुल स्पष्ट लगता है, अब तो लगने लगा है, साइकिल चोरी पे एफआईआर हो जाएगी, 2 साल की सजा हो जाएगी, मुर्गी चोरी पे 3 साल की सजा हो जाएगी, हर चीज पे सजा होगी, हर चीज में जांच होगी, हर चीज पे एफआईआर होगी, जेल की कस्टडी होगी, बेल नहीं मिलेगी, लेकिन अडानी जी की जांच नहीं होगी। मतलब ये आप बदकिस्मती देखिए इस देश की, छोटी छोटी 1500 रुपए की घटनाओं पे लोगों को जेल होती है। और अगर आप किसी जेल का मुआयना करें, 50% लोग ऐसे हैं जो पेटी क्राइम्स में अंदर हैं और उनको बेल इसलिए नहीं मिल रही है कि उनको बेल देने वाला, बेल श्योरिटी देने वाला कोई नहीं है, और वहां सड़ रहे हैं बेचारे जेल में, 10-10 साल से सड़ रहे, जहां पे बेल हो जाती है और नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी जेल के अंदर सड़ रहे हैं क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है। और यहां इतना बड़ा व्यक्ति जिसके खिलाफ पूरे विश्व में आवाज उठ रही है, देश का समाज चिंतित है, बैंक चिंतित हैं, सारी इंस्टीट्यूशंस चिंतित हैं, एलआईसी का नुकसान हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नुकसान हो रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन जांच तो छोड़िए, नोटिस भी नहीं मिलेगा। तो मुझे यह नहीं समझ आता कि ये देश के समाज को हो क्या गया है। छोटी छोटी चीजों पर, एक कविता पढ़ने पे आप पे एफआईआर हो सकती है, आपको बुलाया जा सकता है, किसी चीज पे आपके स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कोई जीभ से बात फिसल जाए, आपको बुलाया जा सकता है, आपको कस्टडी में लिया जा सकता है, किसी आरोप किसी ने लगा दिया उसके बेसिस पे आपको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन जिसपे पूरा विश्व प्रश्न उठा रहा है, और जो बिल्कुल लॉजिकल प्रश्न है, जो प्रश्न है कि अगर ऐसा हो गया है और देश की प्रतिष्ठा जो है वो खतरे में है, तो क्या देश को प्यार करने वाले और देश पे गर्व करने वाले हमारे जैसे लोग, जिस भारत माता को अपनी मां मानते हैं, उनका चिंतित होना राजीव जी स्वाभाविक नहीं है क्या? जी, ये बहुत 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 बड़ी बात है, स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ सिर पे किस सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, अच्छा नहीं लगता राजीव जी, कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि अच्छा तो बहुत कुछ नहीं लग रहा है और ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतना अच्छा देश, इतना प्यारा देश, इतना मजबूत देश, इतना कमजोर कैसा हो गया है। क्योंकि अच्छा तो ये भी नहीं लग रहा है कि किस प्रकार से आप कट्टरवाद की बात कर रहे हैं। हर चीज ऐसी लग रही है जो अच्छी नहीं लगने वाली है। लेकिन मैं एक चीज के लिए मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम गौतम अडानी को कहीं ये भारत रत्न ना देने और ये कहें कि जो अडानी के खिलाफ बात करते हो, ये शुरू हो गया है, व्हाट्सएप में ये चलना शुरू हो गया है कि जो गौतम अडानी का विरोध कर रहे हैं वो हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। अच्छा वो भी नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता कि मुझे लगता है कि एक तरफ वो देशभक्त हैं जो अशफाकुल्ला खां थे, अब्दुल हमीद थे, ब्रिगेडियर उस्मान थे, पंडित चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह थे, जो हिंदू मुसलमान नहीं थे, वो केवल हिंदुस्तानी थे। और हमें एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन इसलिए करना चाहिए कि वो हिंदू है। हमें ललित मोदी का, हमें मेहुल चोकसी का समर्थन इसलिए करना चाहिए कि वो हिंदू हैं। तो अच्छा तो बहुत कुछ नहीं लगता राजीव जी, वास्तविकता में कुछ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा प्यारा देश जिस तरह से बिगड़ रहा है, जिस तरह से इसका पूरा रूप जो है वो बदरंग हो रहा है, नहीं अच्छा लगता। क्योंकि ये जो वास्तविकता में आप देखिए कैसे अच्छा लगे, हंगर इंडेक्स पे 107वें नंबर पे हैं, 70% जनसंख्या को आप 5 किलो अनाज पे आपने निर्भर कर दिया है, किसान पीड़ित है, युवाओं को आपने अग्निवीर के हिसाब से धोखा दे दिया है, आप किसी वर्ग के साथ नहीं खड़े हैं। और जो शेयर मार्केट राजीव जी गिर रहा है, न्यू पेंशन स्कीम में जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन दिया है, ये इतना भुगतेंगे, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है।
और जांच नहीं हो रही है अडानी पे, सारी दुनिया पे जांच हो रही है। और जो देश और जो वित्तीय संस्था इस पे प्रश्न उठा रही हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि वो षड्यंत्र कर रहे हैं भारत के खिलाफ। अच्छा तो राजीव जी ये भी नहीं लग रहा है। तो देखिए, अच्छा लगने और न लगने की बात तो राजीव जी हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। हमको यह मान लेना चाहिए कि हम लोग उसी रास्ते पे चले गए हैं जिस रास्ते पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान गए थे। और जो बात आपने कही, जो जयशंकर जी ने बात कही, अब सोचिए, महाराणा प्रताप अगर इस बात को सोचेंगे तो क्या उनके दिल पे बीतेगी। जब आप सोचिए, जब वियतनाम के लोग इस बात को सोचेंगे कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी, इंदिरा गांधी के साथ जो लोग लड़े थे और उस जमाने में जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर वहां की जनता को बचाया था, आज उनके दिल पे क्या बीत रही होगी जब यह कहा जा रहा होगा कि हम छोटे देश हैं, हम बड़े देश पे कोई विरोध नहीं कर सकते। और इंदिरा गांधी ने निक्सन का विरोध किया था, 7th फ्लीट का विरोध किया था, और कोई विश्व में कोई हलचल नहीं हुई थी। यह कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये इतना बुरा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है इस मूर्खतापूर्ण बातों को हम लोग सहन कर रहे हैं और हम झूठ अभी भी फैला रहे हैं। अभी भी व्हाट्सएप के, मैं आपको किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के 95%, और ये एक प्रकार का गिरोह काम कर रहा है। पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी के और आईएम के पढ़े हुए लोग हैं, और ये गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। वो फेक अकाउंट्स हैं या असली अकाउंट्स हैं, वो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं। तो वास्तविकता में धार्मिक विद्वेष से भी बात अब आगे बढ़ गई है। ये लोग राष्ट्र विरोध में काम कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये लगता है कि मेरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोग मिलजुल कर बिना धर्म और जाति के और किसी प्रकार के, और मल्लिकार्जुन खड़गे की ये लोग बात करते हैं। इतना देवत्व उस आदमी में है। भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिरूप जिस आदमी के अंदर है, जिसके अंदर तपस्या का एक एक अंश दिखाई पड़ता है, उस आदमी का जिस तरह से ये लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं, उस पे लांछन लगा रहे हैं, वो किसी से दबने वाले आदमी हैं, वो किसी के कृपा पे निर्भर हैं, वो अपने ऊपर अपने बल पे उपजे हुए और अपने पराक्रम से इस पद तक पहुंचे हैं। दुनिया भर के सारे परेशानियों को झेलकर, और कभी खड़गे सामने ये नहीं कहा मेरे बचपन में मेरी मां को जला दिया गया था, मेरी बहन को जला दिया गया था, गरीबी से मैं पढ़ के यहां तक पहुंचा हूं। ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अच्छा तो राजीव जी बहुत कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन अब हम लोगों को इस बात पे सोचना बंद कर देना चाहिए अच्छा लगना या बुरा लगना, क्योंकि देश में एक गिरोह काम कर रहा है, एक संगठित गिरोह काम कर रहा है, और ये विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। कोर्ट में ड्रग्स पकड़ी जाती हैं, जांच नहीं होती। पुलवामा में जो आरडीएक्स आता है, कहां से आता है, कैसे आता है, जो डिप्टी एसपी पोस्टेड था, जिसके आतंकवादी पकड़े गए थे, उसको कोई जांच नहीं होती, उसको दोषमुक्त कर दिया जाता है। अच्छा ये भी नहीं लगता। और अच्छा नहीं लगता 30-32 साल की एक लड़की कोई कविता पढ़ती है और पुलिस उसको प्रताड़ित करती है। तो वास्तविकता में राजीव जी अच्छा बहुत कुछ नहीं लगता। और जो चीज अच्छी लगती हैं वो इतनी कम हो गई हैं, उंगली में गिनने योग्य हैं राजीव जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी, हम लोग बातें कर रहे हैं बहुत सारी बातें, और अभी आपके पास ही आ रहा था, आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए थे, और हम यहाँ दिखा रहे थे एस जयशंकर पर टिप्पणी करते हुए अपने भाषण में राहुल गांधी को आपने देखा।